जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं विश्व का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब चुका था और टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए जाने वाले विश्व के कुछ यात्री 2023 में दुर्घटना के शिकार हुए और उनकी मृत्यु हो चुकी है। आज हम समझेंगे टाइटैनिक जहाज के बारे में बेसिक जानकारी और 2023 का अपडेट। क्या कारण था कि विश्व के अरबपति 2023 में समुद्र में डूब चुके हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। इतने बड़े बड़े अरबपति और समुद्र में जाते हैं और समुद्र जाने के बाद में उनकी मृत्यु होती है। ऐसा क्या खामियां थी एक पनडुब्बी में जो समुद्र में घुसी, नीचे गहराई में गई और जाते ही वो दुर्घटना का शिकार हो गई, इम्प्लोशन हो गया, अंततः स्फोट हो चुका है। कारण क्या था? तो आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। ये है ग्लोब, ये भूमध्य रेखा, और ये है ब्रिटेन देश, आप देख रहे हैं। ये है अमेरिका, और ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में ये है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है और ब्रिटेन और अमेरिका के नीचे ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में ग्रीनलैंड के नीचे एक जल की धारा बहती है। वह जलधारा का नाम है, जो कि शीत ऋतु में जम जाती है, बड़े बड़े चट्टान बन जाती है, समुद्र में बर्फ जम जाती है। इसका नाम है लैब्राडोर की जलधारा। ये है वो लैब्राडोर। हुआ क्या था, 1912 में ब्रिटेन के न्यू साउथम्पटन से 1912 में 10 अप्रैल को जहाज निकलता है ब्रिटेन से न्यूयॉर्क के लिए, अमेरिका के लिए। ये रास्ते से होते हुए जाता है और 10 अप्रैल 1912 को जहाज निकलता है साउथहैम्पटन से, ब्रिटेन से, और रास्ते में चलता है। 4 दिन तक वो जहाज चलता है। 4 दिन तक चलने के बाद ग्रीनलैंड के नीचे लैब्राडोर की जलधारा है, इस जलधारा में जहाज फंस जाता है और 4 दिन के बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को जहाज टकरा जाता है और टकराने के बाद समुद्र में घुस जाता है। 1507 लोगों की इसमें मृत्यु होती है। यह जो जहाज है उसका पूरा नाम है RMS टाइटैनिक। जिस व्यक्ति ने बनाया था वह ब्रिटेन का व्यक्ति था, थॉमस एंड्रूज, और जो पायलट चला रहा था जहाज को, टाइटैनिक को, उस पायलट का नाम था एडवर्ड स्मिथ। न थॉमस एंड्रूज की गलती थी, ना एडवर्ड स्मिथ की गलती थी, न मालिक की गलती थी, ना पायलट की गलती थी। गलती थी सिर्फ समुद्र में बर्फ की। जहाज चलता है, सामने समुद्र की जो बर्फ है जम जाता है, बर्फ चट्टान बन जाती है, उससे जहाज टकराता है और नीचे पहुंच जाता है। 2023 में क्या हुआ है, वो जो जहाज डूबा हुआ था उसका मलबा पड़ा हुआ था। 1985 में उसको खोजा गया था कि मलबा पड़ा हुआ है। 2023 में विश्व के 5 व्यक्ति एक पनडुब्बी को उठाते हैं और समुद्र में पहुंचते हैं। ये है वो पनडुब्बी। जिस पनडुब्बी का नाम है वो है टाइटन समरसीबल। यह टाइटन समरसीबल 2023 में 18 जून को ब्रिटेन से निकलती है और ये स्थान जो है, जो 1912 में टाइटैनिक जहाज जहां पर डूबा हुआ था वह स्थान पे पहुंचते हैं। वह जो टाइटन नाम की पनडुब्बी है, यह पनडुब्बी में 5 लोग बैठते हैं। 5 लोग कौन कौन थे? तो सबसे पहले समझिए आप कि टाइटन कंपनी, जो टाइटन समरसीबल पनडुब्बी है, यह पनडुब्बी किस देश की है? तो यह है अमेरिका देश। एक कंपनी है, उसका नाम है ओशन गेट। यह ओशन गेट कंपनी की स्थापना 1999 में काम करना शुरू किया था और 2009 में यह कंपनी बनके तैयार हुई थी। इसकी स्थापना 2009 में स्थापित हुआ है और WDC यानी वाशिंगटन DC में इसकी स्थापना हुई। टाइटन समरसीबल एक पनडुब्बी है जिसके कंपनी का नाम ओशन गेट है। इसकी स्थापना 2009 में अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसकी स्थापना हुई है। इसके CEO का नाम है स्टॉकटन। तो ये जो मालिक है, इसका CEO और मालिक स्टॉकटन, ये पनडुब्बी लेके आते हैं ब्रिटेन और ब्रिटेन से 5 लोगों को बिठालते हैं। एक तो खुद ही बैठता है, दूसरा शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद,
जो कि पाकिस्तान मूल के नागरिक थे, ब्रिटेन में रह रहे थे। हामिद होल्डिंग जो कि ब्रिटेन देश के अरबपति है, और पॉल हेमरी जो कि फ्रांस देश के अरबपति है। ये पांचों के पांचों ब्रिटेन देश में थे। कौन कौन? स्टॉकटन जो कि सीईओ है ओशन गेट के, शहजादा दाऊद, सुलेमान दाऊद, हामिद होल्डिंग, पॉल हेमरी, ये सब बैठते हैं पनडुब्बी में, और पनडुब्बी बैठने के बाद में समुद्र के लिए नीचे निकलते हैं। ये जो पनडुब्बी है, इसमें जैसे ही वो नीचे समुद्र में उतरते हैं तो इसमें ऑक्सीजन रखा उन्होंने। 96 घंटे के लिए ऑक्सीजन थी। यदि समुद्र में पनडुब्बी और लेट तक फंस जाती है तो 96 घंटे तक, 96 आवर तक पनडुब्बी में ऑक्सीजन सप्लाई होते रहेगी, और जो लोग उसमें बैठे हुए हैं वो लोग ऑक्सीजन ले सकेंगे। समुद्र से क्योंकि 9200 मीटर नीचे अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गड्ढा जो है उसका नाम है प्यूर्टो रिको। जैसे विश्व का सबसे गहरा गड्ढा का नाम है प्रशांत महासागर में है, फिलीपींस के पास स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गड्ढा आप सभी को पता है। आंसर देंगे सारे विद्यार्थी कि प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है। मैंने कई बार बताया हूँ, कई बार, 11,033 मीटर गहरा, आप सबको पता है। तो जो प्यूर्टो रिको गर्त है, अटलांटिक महासागर गहरा गर्त है, 11,033 किलोमीटर के बाद दूसरा गड्ढा जो आता है वो है अटलांटिक महासागर का प्यूर्टो रिको। इसमें जो जहाज है वो फंसा हुआ है टाइटैनिक, उसको देखने के लिए टाइटन सबमर्सिबल जहाज जाता है, पनडुब्बी जाती है, और जाते ही वो पहुंचती है नीचे तो उसमें फंस जाती है मलबे में, और फंसने के बाद में वो पांचों के पांचों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। और जो सप्लाई थी ऑक्सीजन की 96 घंटे की थी, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया, मात्र 4 घंटे जाने को लगता, 4 घंटे आने को लगता, 8 घंटे में प्लान पूरा सक्सेस हो जाता, लेकिन वो जहाज फंस गया, और जो टाइटन पनडुब्बी है उस जहाज में फंस गई। इस कारण से दुनिया की जो 5 अरबपति थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। टाइटन जो जहाज है, वह टाइटन पनडुब्बी समुद्र में चलने वाली, पानी में चलने वाली, इसकी दिक्कत क्या थी, कारण क्या है उसका कि समुद्र में क्यों डूबी? आपने देखा होगा जब कोई बम को पृथ्वी की ओर फेंकते हैं तो वो अंदर से बाहर की ओर फटता है, उसको बोलते हैं विस्फोट होना। और समुद्र में क्या होता है, जब समुद्र में जाते हैं, जैसे मैं बता दूं आपको कि पृथ्वी के ऊपर हम लोग कैसे निवास करते हैं। यदि हम लोग निवास कर रहे हैं तो हमारे ऊपर, हम लोग आसमान में नहीं उड़ पाते। क्यों? इसलिए नहीं उड़ पाते क्योंकि हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का वायु दाब बना रहता है। 15,000 किलो हमारे ऊपर प्रेशर होता है। तो इतना प्रेशर होने के कारण क्या होता है कि हम लोग जहाँ के वहाँ दबे रहते हैं। जैसे आप 100 किलोमीटर के ऊपर, यानी करमन रेखा, करमन क्षेत्र के ऊपर आप पहुँचते हैं तो ये देखिए ऐसे व्यक्ति उड़ते हैं, रस्सी बांध के जाते हैं, जो जहाज है उस जहाज में पकड़ के जाते हैं और रस्सी बांध के रखते हैं जिससे कि व्यक्ति और कहीं ना उड़े। यदि 100 किलोमीटर के ऊपर आप चले गए तो ये समझ लीजिए कि पत्ती के बराबर आपका वेट हो जाएगा। द्रव्यमान बहुत कम हो जाता है, 0 के बराबर होता है एक पत्ती, और आपकी वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगी 100 किलोमीटर के ऊपर। तो ऐसे बांध चलते हैं। देखिए इसको हम बोलते हैं, देखिए पृथ्वी के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हमारे ऊपर जो प्रेशर लगता है पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर का दबाव का, उससे 350 गुना ज़्यादा प्रेशर समुद्र में लगता है काहे का, पानी का। जब पानी का प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है, दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या हुआ कि हल्का सा यदि लीक होता है तो टाइटन सबमर्सिबल जो सबमरीन है, पनडुब्बी है, उसमें हल्का सा क्रैक हुआ, प्रेशर ज़्यादा पड़ा, प्रेशर ज़्यादा पड़ने के बाद उसमें पानी घुस गया, और जो टाइटन सबमर्सिबल है वहीं पर दुर्घटना का शिकार हो गई। और 18 जून को जब निकली थी, अभी 4-5 दिन हो चुके हैं, और अभी तक उसका पूरा का पूरा मलबा हमें नहीं मिला है। हल्का सा मलबा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मलबा है, मतलब कंफर्मेशन हो गया। जो ओशन गेट नाम की कंपनी है, उस ओशन गेट कंपनी ने पुष्टि कर दिया है, घोषणा कर दिया है, प्रमाणीकरण कर दिया, ऑथेंटिफिकेशन कर दिया है कि ये जो 4 व्यक्ति थे, साथ में स्टॉकटन था, उस पांचों के पांचों व्यक्ति मर चुके हैं और इनका निधन हो चुका है टाइटन सबमर्सिबल में। यह जो टाइटन सबमर्सिबल है पनडुब्बी, ये 6.7 मीटर लंबी है, मतलब 7 मीटर लंबी, लगभग 3 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर ऊंची, इतनी बड़ी पनडुब्बी। ये देखिए आप,
इसकी गति 3 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील मतलब जैसे हम लोग पृथ्वी के ऊपर चलते हैं तो 1 मील बराबर होता है 1.60 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर। जबकि समुद्र में आप जो दूरी मापते हैं, लंबाई मापते हैं समुद्र में, उसको मापते हैं नॉटिकल मील से, और 1 नॉटिकल मील का मतलब होता है 1.86, लगभग 2 किलोमीटर। तो 3 नॉटिकल मील पर सेकेंड की चाल से चल सकती थी, इतनी तेज चलने वाली पनडुब्बी बनाई हुई थी ओशन गेट कंपनी ने, जिसकी स्थापना 2009 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुई थी। और टाइटन जो सबमर्सिबल है वो दुर्घटना का शिकार हो चुकी है, और अब फाइनली विश्व के जो 5 अरबपति थे वो समुद्र में डूब गए। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई डाउट आपको यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। जय हिंद।